नमस्कार, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप जानते हैं अभी हाल ही में जो भारी बरसात सारे हिमाचल प्रदेश पे हुई और उससे भारी नुकसान जहां सारे प्रदेश को हुआ, वहां इस ज़िले में, चंबा ज़िले में, भटियात चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान सरकारी व निजी संपत्ति को हुआ। और स्थिति ये है कि करीब 1 दर्जन के करीब गांव जो हैं वहाँ रिहायशी मकान फट चुके हैं। रहने की लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के द्वारा दिए गए टेंटों में सारी उम्र नहीं बीत सकती और इन गांवों में प्राथमिकता के तौर पर नलेड में, न्याई में, स्लो में, जतरून में, त्रिमथ में, इन गांवों में फौरी तौर पर बेला में सरकार को 3-3 बिस्वे वहाँ के जो रिहायशी हैं उन सबको ज़मीन की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ में नए मकान बनाने के लिए कम से कम 3 लाख रुपया और इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था सरकार के द्वारा करनी चाहिए। अभी आलम यह है कि जो मेन हमारा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है वहाँ भी जो सड़क व्यवस्था है वो पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। यानी अभी तक जो है मनुता से लेके बाया ददरियाड़ा, जंदरोग, ददरियाड़ा, रायपुर, साडल सड़क अभी तक बंद है। रोड है वो बंद है। उभार खरेड़ा का रोड बंद है। आवां का रोड बंद है। बरहाड़ी का रोड बंद है। सामू का रोड बंद है। सियून का रोड बंद है। सारना का रोड बंद है और गगार, मंदरियार, फगोट रोड बंद है। रायपुर फगोट रोड बुरी तरह से जो है बह चुका है। मोतला बग्गा रोड बंद है। बलेरा, बलाना, बल्ली, बलेरा बंद है। यानी तकरीबन 80% एरिया अभी जो है सड़क व्यवस्था से वंचित है। और इस परिस्थिति में अगर कोई बीमार हो जाए, अगर कोई सीरियस हो जाए तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना जो है एक कठिन काम है। 7 दिनों से लगातार हम सरकार और प्रशासन के ध्यान में ये ला रहे हैं कि जल्द से अन्य जिलों से मशीनरी को डाइवर्ट करके सड़क सुधार के लिए फौरी तौर पर काम करने की आवश्यकता है और स्थायी व्यवस्था इसको करने की ज़रूरत है। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि जहां प्रशासन जो है अपने स्तर पर छोटा मोटा काम कर रहा है, वहां राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से जो होना चाहिए, जो स्थानीय विधायक की जो जिम्मेवारी है, जो उनका दायित्व है, वो उसको निभाने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के समक्ष जो है ये मांग नहीं रख सके हैं कि एक विशेष पैकेज की ज़रूरत है। उस पैकेज के माध्यम से आम आदमी तक व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। उसकी आम आदमी की ज़िंदगी को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फ्लड यहाँ आया है या इससे जो नुकसान हुआ है वो रिलीफ मैनुअल जो है हिमाचल प्रदेश का, उसके माध्यम से जो सहायता होगी उससे लोगों की मदद नहीं हो सकेगी। इसलिए सरकार को कैबिनेट में जाकर अतिरिक्त फैसले लेने पड़ेंगे। कोई स्पेशल पैकेज देने की बात जो है, जो ज़मीन है उसको डाइवर्ट करने के लिए कैबिनेट स्तर के ऊपर कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार से जो है उसका सहयोग हासिल करना चाहिए। लेकिन अभी तक 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है हालात जस के तस है। ये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। फौरी तौर पर सरकार के पास एक पैसा नहीं है, लोगों से मांग कर
बाजार से पैसा मांग कर जो है राहत जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है की जा रही है, और राहत भी जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आप लाखों रुपए के नुकसान में 2,000-3,000 रुपए की राहत राशि जो दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये ऊंट में जो है जीरे, ऊंट के मुंह में जीरे का काम करेगी। इसलिए सरकार को, प्रशासन को जल्दी से चुस्त दुरुस्त होकर और प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग से एक विशेष पैकेज जो है यहाँ इस चुनाव क्षेत्र में घोषित करना चाहिए। जो भूमिहीन हो गए हैं, जो घरों से जिनके घर फट गए हैं, जमीन वहाँ उनके पास है नहीं रहने के लिए, जैसे त्रिमत है, जैसे नलेड़ है, जैसे ये हमारा न्याय है या स्लो है, जतरून है, वहाँ जो है सरकार को, या बैला है, वहाँ जाके जहाँ जहाँ जिन गरीबों के पास रहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ 3 बिस्वे जमीन जो है सरकार को जल्द जो है मुहैया करानी चाहिए, और विधायक को जाकर सरकार के समक्ष ये सारी मांगे रखनी चाहिए। अभी नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि विशेष सदन जो है 2 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में बुलाया जाए, और सारे हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ ग्रस्त एरियाज है उसका जो नुकसान है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा जो है विधानसभा के माध्यम से की जाए। लेकिन ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा और स्थानीय स्तर पर विधायक जो है बंदर बांट कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं प्रभावितों के पास वहां पूछ रहे हैं तू कांग्रेस का है या तू भारतीय जनता पार्टी का है, और कांग्रेस के व्यक्तियों के साथ जो है, कांग्रेस के परिवारों के साथ जो है वहाँ पर जो है मत जो है उनको जो है राहत राशि में जो है उनको जो है कम दिए जा रहे हैं पैसे, और जो उनके अपने समर्थक हैं जहां नुकसान है या नहीं है उनको ज़्यादा पैसे प्रशासन की तरफ से दिलाने का प्रयास हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और विधायक को चाहिए कि ये जो नुकसान है ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देख के नहीं हुआ है, ये नुकसान भटियात की आवाम का है, जनता का है, और इस नुकसान को सही रूप से इसका आलंकन करवाएं और इस नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष जो है वो बात रखें। प्रेस के लोग जब जाकर जो है वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में जो है सरकार या प्रशासन का ध्यान जो है दिलवाना चाहते हैं, तो प्रेस के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और बदमगजी की जाती है, लड़ाई झगड़े का वातावरण पैदा किया जाता है। विधायक एक गुंडे के रूप में जो है सामने आता है, जो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। विधायक को बड़ी सहनशीलता के साथ काम करना चाहिए, और विधायक की जो कार्यशैली है, उनकी जो जिस तरीके की भाषा है उसकी हम कड़ी निंदा और आलोचना करते हैं, क्योंकि एक जगह नहीं अनेकों जगह इस तरह की बातें मात्र जो है कहीं कोई कांग्रेसियों के साथ ही नहीं, लेकिन अपने ही दल के लोगों के साथ भी उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है। विधायक अपने जो व्यवहार है इसको सुधारे, अन्यथा जो है कांग्रेस पार्टी जो है उनको जो है वो सिखाएगी कि बात कैसे की जाती है, जो है बर्ताव कैसे किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपसे समक्ष रखना चाह रहा था। आप सबका बहुत बहुत आभार है। अगर आपको कोई प्रश्न करना है तो उसका स्वागत है। सर, जैसे कि पुलिस भाजपा विधायक के दबाव में आकर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था बना के रखना ये पुलिस की जिम्मेवारी है। और जहां कहीं किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो किसी भी ऊंचे पद के ऊपर आसीन हो, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है और उस व्यक्ति के द्वारा किया है, और जहां लगा है हमको वहां हमने प्रदर्शन किए हैं पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और भविष्य में भी अगर इसकी जरूरत होगी तो हम करेंगे। और जो व्यक्ति विशेष है जिसके साथ ऐसी घटना होती है, वो व्यक्ति विशेष जो है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो अदालत के माध्यम से जो है वो पुलिस को जो है बाध्य कर सकता है कार्रवाई करने के लिए। तो वो जो है स्टेप्स उठाने चाहिए लोग। सर, कई बार जैसे सामने आया है मीडिया में भी, जैसे कि जो भटियात के जो पत्रकार हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, वो मतलब उनको कांग्रेसी करार देते हैं,
तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वैसे कुछ पत्रकारों के अलावा, मुझे कहना नहीं चाहिए, जैसे अब स्यूता में जो पंजाब केसरी के पत्रकार हैं, अभी आज तक कोई 10 दिनों की ये जो नुकसान भटिया चुनाव क्षेत्र में हुआ है, उसकी कोई रिपोर्ट जो है उस पत्रकार के माध्यम से कोई आई है? ऐसे जो है और भी पत्रकार हैं, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। जो पत्रकार जो है संजीदगी के साथ विषयों को उठाते हैं, विधायक ये चाहते हैं कि वो विषय ना उठे, में ना आए, जो कि संभव नहीं है, और इसलिए वो जो है उन पत्रकारों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। विधायक जो है अपने व्यवहार के ऊपर जो है अंकुश लगाएं, अन्यथा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इट विल बी टेकन वेरी सीरियसली। चलो देखिए अपना साइड का। धन्यवाद, थैंक यू।